डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे जीरा, टमाटर, मसूर, ज्वार, तिल और हरी मिर्च की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ध्रोल मंडी में 2200 रुपए चमके जीरे के भाव। राजकोट मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। गुरुग्राम मंडी में 2500 रुपए पर हुए टमाटर के सौदे। अलीगढ़ मंडी में 160 रुपए टूटे भाव। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में मसूर की खरीद 7100 रुपए पर हुई। काला पीपल मंडी में 6271 रुपए पर हुआ कारोबार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीरे के साथ। बुधवार को ज्यादातर गुजरात की मंडियों में जीरे की आवक दर्ज की गई। वहीं इस दौरान जीरे की खरीद मिले जुले रुख के साथ हुई। जीरे के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इन दिनों गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 19 अगस्त को जीरे का भाव रहा 13,725 रुपए, जो कि 20 अगस्त को 2200 रुपए की भारी बढ़त के बाद 15,925 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान जीरे का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 अगस्त को जीरा 17,000 रुपए पर बिका। गुजरात की ही सेमी मंडी में जीरे के दाम में कमजोरी दर्ज की गई। यहाँ 20 अगस्त को इसका भाव 225 रुपए टूटकर 17,625 रुपए से 17,400 रुपए के स्तर पर आ गया। राजस्थान की मदनगंज किशनगढ़ मंडी में 20 अगस्त को जीरे के सौदे 16,276 रुपए पर हुए। बता दें कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले जीरे की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2024-25 में देश से जीरे का कुल निर्यात 2,29,881 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये निर्यात रहा था 1,65,269 टन। यानी इस साल जीरे के निर्यात में तकरीबन 64,612 टन की बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जुड़ गए हैं, जिनसे हम बाजार की स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जीरे के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, बाजार का हाल क्या बता रहा है, किस तरह के संकेत आने वाले दिनों के लिए मिल रहे हैं? अगर हम बात करें जीरे की, तो जीरे के बाजार में हमने तेजी लौटती हुई देखी है। निचले स्तरों पर डिमांड देखने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से भी भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ी है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास जीरा रखा है, अच्छा मुनाफा उन्हें कब मिल सकता है, कब बिकवाली की सलाह आप उन्हें देंगे? जीरे के किसानों को सलाह है कि उनको जीरे को फिलहाल अभी होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है। डिमांड बढ़ने का असर भावों पे रहेगा। हमें लगता है कहीं ना कहीं आगे चलकर निर्यात मांग बढ़ सकती है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ सकती है, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है आने वाले दिनों में जीरे के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जीरे के जो किसान हैं वो अभी अगर भंडारण क्षमता है तो थोड़ा रुक कर चले। आने वाले समय में भाव में और भी तेजी की संभावना बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब टमाटर की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को टमाटर की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे सुस्ती के साथ हुए। टमाटर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट।
बुधवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 19 अगस्त को टमाटर का भाव था 4,000 रुपए। 20 अगस्त को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,750 रुपए पर आ गया। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ इसका भाव बिना किसी फेरबदल के 19 और 20 अगस्त को 250 रुपए पर बना रहा। पंजाब की लुधियाना मंडी में 19 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 3100 रुपए, जो कि 20 अगस्त को भी बिना किसी बदलाव के 3100 रुपए पर टिका रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 19 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 4,000 रुपए, जो कि 20 अगस्त को 160 रुपए टूटकर 3,840 रुपए पर आ गया। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। पिछले साल यानी 2022-23 में ये पैदावार करीब 204.25 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। आइए फिर शुरू करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, आप जानना चाहेंगे टमाटर के बारे में, इसके भाव की सूर जाते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर के बाजार में हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है, आवक बढ़ने लगी है। हमने कहीं ना कहीं देखा है कि मंडियों में नई क्रॉप की आवक शुरू हो गई, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि टमाटर की फसल हमने बम्पर देखी है और लग रहा है कि आगे अगर आवक शुरू होगी तो भाव और नरम होते हुए नजर आएंगे। जी, ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी टमाटर को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखी जा सकती है, आवक जो है बढ़ती हुई दिख रही है, जिसका असर भावों में पड़ सकता है। हमें लगता है छोटी अवधि में किसानों को टमाटर को बेचकर निकल जाना चाहिए, भावों में नरमी देखी जा सकती है। बिल्कुल, अनुज जी हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो जो टमाटर के किसान हैं वो जल्द से जल्द बिकवाली करके निकल सकते हैं, क्योंकि इसके भाव में और भी सुस्ती का अंदेशा नजर आ रहा है, चूंकि आवक इसकी लगातार चल रही है। बहरहाल ये तो टमाटर की बात हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि बाजरे के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। शुरुआत करते हैं यहाँ पर गुजरात की ध्रोल मंडी से। यहाँ बाजरे का भाव रहा 1,965 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की राजकोट मंडी में सौदे 1,970 रुपए पर हुए। तो राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 2,276 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बिकवाली हुई 2,105 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी तरह से अलग अलग कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ई-नैम से भी जुड़ सकते हैं। ई-नैम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़कर आप तमाम कृषि जिंसों के भाव चढ़ते उतरते हुए जान सकते हैं और आप केवल अपने राज्य ही नहीं, आसपास के राज्यों की भी कृषि उपज मंडियों में किस तरह के भाव चल रहे हैं इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसूर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले मसूर की बात कर लेते हैं। बुधवार को मसूर की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 20 जुलाई को एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मसूर का भाव रहा 7,300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में मसूर की खरीद 7,100 रुपए पर हुई। साथ ही मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में मसूर के सौदे 6,271 रुपए पर हुए।
मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 17,72,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में तकरीबन 19,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि इसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कम्युनिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। अनुज जी, दलहन पैक में खासतौर पर अगर मसूर की बात कर ली जाए तो उसके भाव किस ओर जा सकते हैं आने वाले समय में, किस तरह की स्थितियां बन रही हैं? मसूर की अगर बात करें तो मसूर के अंदर हमने नरमी आते हुए देखी है। हमने सभी दालों के अंदर भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस बार दलहन की पैदावार बढ़ी है, इसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। मसूर के अंदर भी हमने देखा है भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। जी, ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास बिकवाली के लिए स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए? मसूर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी मसूर को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी नई क्रॉप की तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। और अगर हम ओवरऑल दलहन की बात करें तो भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दलहन के अंदर आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अनुज जी बने रहे हमारे साथ। तो कम्युनिटी एक्सपर्ट के अनुसार जो दलहन है और उसमें भी खासतौर पर अगर मसूर की बात कर ले तो इसमें एक सुस्ती का दौर आगे भी देखा जा सकता है। ऐसे में आप बिकवाली करके चलेंगे तो फायदा रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सरसों के हाजिर भाव क्या रहे बीते कारोबारी दिन देश की विभिन्न मंडियों में। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से। यहाँ पे सरसों का भाव रहा 6,250 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी की बात करें तो 6,900 रुपए में यहाँ बिकवाली हुई। राजस्थान की लालसोट मंडी में सौदे 6,766 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 6,650 रुपए। जहाँ ये तो बात हुई सरसों की। आइए अब आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और सेब के भाव पर भी नजर डाल देते हैं। देखते हैं बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही देश के अलग अलग मंडियों में। गुजरात की पोरबंदर मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भी 7,500 रुपए में बिकवाली हुई। राजस्थान की जोधपुर मंडी का रुख करें तो यहाँ 5,000 रुपए में सौदे हुए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 10,500 रुपए। आप देख रहे हैं कि भाव में बहुत ज्यादा अलग अलग भाव यहाँ पे दिख रहे हैं क्योंकि ये सभी आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्वार की बात करते हैं अब। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,750 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार की खरीद 5,050 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,750 रुपए में हुए। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन थी। अनुज जी, ज्वार के बाजार को अगर देखें तो क्या लगता है आने वाले समय में इसके भाव किस ओर जा सकते हैं? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के बाजार में भी हमने कुछ मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। ज्वार की पैदावार बढ़ी है, मॉनसून अबव नॉर्मल रहा है, जिससे लग रहा है ज्वार की आगे पैदावार और बढ़ सकती है। नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तब भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी भावों में सीमित दायरे का कारोबार है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। आगे जैसे जैसे नई क्रॉप की आवक शुरू होगी भाव नरम होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में जबकि नरमी का ही अंदेशा नजर आ रहा है तो किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह होगी इस वक्त? ज्वार के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी ज्वार को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कहीं ना कहीं भावों में आगे नरमी का रुख रहेगा। किसानों को सलाह है कि ज्वार को बेच के निकल जाएं। भावों में छोटी अवधि में नरमी आ सकती है।
जी अनुज जी, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ई नैम के जरिए जुड़कर आप तमाम कृषि जिंसों के बाजार भाव के बारे में जान सकते हैं। एक राष्ट्र एक बाजार के कॉन्सेप्ट पर राष्ट्रीय कृषि बाजार शुरू किया गया और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप ऑनलाइन भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं अपने जो कृषि जिंस है उसकी, और उसके लिए जो बाजार भाव है, कैसे चढ़ रहे उतर रहे हैं, किस तरह की स्थितियां बन रही है, वो सभी आप जान सकते हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे तिल का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तिल की। बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में तिल का भाव रहा 7,475 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में तिल 8,700 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 9,350 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान देश में कुल तिल की पैदावार 4,26,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की कुल उपज 3,95,000 टन रही थी। कम्युनिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए फिर से उनसे बात करते हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे तिल के बाजार पर क्या है आपकी राय? तिल की अगर बात करें तो तिल के बाजार में हमने तेजी लौटती हुई देखी है। डिमांड का असर भावों पे रहा है। हालांकि इस बार पैदावार कुछ कम देखने को मिल रही है, जिसका असर भावों पे पड़ सकता है। आगे चलकर डिमांड बढ़ेगी तो भाव तेज होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तिल के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा, और ऐसे में जो किसान है उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा लाभ मिले, तो क्या सलाह रहेगी आपकी? तिल के किसानों को सलाह है कि भावों में आगे तेजी मिल सकती है तो क्रॉप को होल्ड करके चले। हमें लगता है कि आगे थोड़ा लंबी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। डिमांड का असर भावों पे रहेगा। जी जी बिल्कुल। अनुज जी बने रहे हमारे साथ और आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अनार के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की पोरबंदर मंडी से आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अनार का भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे 7,500 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 5,000 रुपए में सौदे हुए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में अनार का भाव रहा 6,700 रुपए। चलिए, ये तो बात हुई अनार की। अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि करेले के हाजिर भाव क्या रहे देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से। यहाँ करेले का भाव रहा 1,750 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे 1,200 रुपए पर हुए। तो वहीं महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई 2,450 रुपए में। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। हरी मिर्च की बात करते हैं। मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,500 रुपए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में हरी मिर्च 2,500 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की अगर बात करें तो इस दौरान यहां पर हरी मिर्च के सौदे 4,880 रुपए पर हुए।
कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान सब्जियों की पैदावार तकरीबन 2072 लाख टन हुई थी, जो साल 2024-25 के दौरान बढ़कर 2145 लाख टन के पार जा सकती है। प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, फूल गोभी और मटर वो सब्जियां हैं जिनकी पैदावार में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि बैंगन के हाजिर भाव क्या रहे देश की अलग अलग मंडियों में। और यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम गुजरात की सूरत मंडी से। तो आपको बता दें कि सूरत मंडी में बैंगन का जो हाजिर भाव रहा वो रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की अगर गुरुग्राम मंडी का रुख करें तो यहाँ पर महज 1200 रुपए में बिकवाली हुई। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की आइए बात करते हैं, यहाँ पर भाव इससे ज्यादा दिखे और 3000 रुपए में यहाँ पर बैंगन की बिकवाली हुई। तो राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर 2000 रुपए में बैंगन बिका। यानी कि देश के अलग अलग मंडियों में जैसे कि आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भाव बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि ये सभी भाव जो है वो आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब मंडी खबर में वक्त हो गया है खास टिप्स लेने का। तो आइए फिर से रुक करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अब जानना चाहेंगे कि आप चलते चलते हमारे किसानों को क्या खास टिप्स देना चाहेंगे? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें जीरे के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग का असर रहेगा, डोमेस्टिक डिमांड का असर रहेगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे जीरे के भावों में तेजी का रुख रहेगा। हमें लगता है किसानों को जीरे पे ध्यान रखना चाहिए। निर्यात मांग, घरेलू डिमांड का असर यहाँ पे आ सकता है। निचले स्तरों पर खरीदारी देखी जा सकती है और हमने देखा है कि वायदा व्यापार के अंदर ये भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। फिलहाल हमें लगता है छोटी अवधि में जीरे के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आपने बहुत ही अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मंडी खबर में लगातार जुड़े रहने के लिए और हमारे किसान साथियों को इतनी अहम जानकारियां देने के लिए। तो चलते चलते हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने जीरे के किसानों को दी खास सलाह कि जीरे के बाजार पर बिल्कुल ध्यान बनाकर रखें, क्योंकि हो सकता है कि इससे आप काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बाजार में एक तेजी के आसार जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। निर्यात की स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। जो घरेलू मांग है अगर उसकी बात करें तो वो भी अच्छी है और इसमें और भी बढ़त की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो जैसे जैसे ये मांग है वो बढ़ती जाएगी, इसका असर साफ तौर पर बाजार पर दिखेगा और जो जीरे के भाव है वो और चढ़ेंगे। तो ऐसे में अगर आपकी भंडारण क्षमता है और आप इंतजार कर सकते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा जीरे से आने वाले समय में ले सकते हैं। तो जरूर नजर बनाकर रखें मंडी भाव पर। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और मंडी बाजार से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे और यहां पर आप जो मंडी खबर है वो फिर से देख सकते हैं और जो कृषि जिन्स है उनके जो बाजार भाव है उनकी जानकारी फिर से हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट्स आपको जानकारी देते हैं वो जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी होती है, तो उन जानकारियों को भी आप फिर से देख सकते हैं। इसी के साथ मंडी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।